कोई व्यक्ति अगर आपसे हर तरीके से आपके राज की बात जानना चाहता है, तो वो आपका हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है। वह व्यक्ति आपकी कमजोरी, शक्ति, योग्यता और आपके बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं। तो आप जो है सावधान हो जाओ, क्योंकि वो आपसे खोद कर आपके राज जानना चाहता है। सबसे पहली बात जो आपको नहीं बतानी है वो है घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर परिवार की सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार और परिचित से शेयर करते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इससे घर के सदस्यों में मनमुटाव और अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ में छोटी छोटी समस्याएं तो जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय ही रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसा है ये दूसरों को बताते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें। लोग तो मजे लेकर हट जाएंगे, लेकिन आप ही पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए कुछ समय के लिए राहत ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। नंबर 2, घर का रहस्य। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में हर किसी की एंट्री देते हैं और घर के कोने कोने से सभी को अवगत कराते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें जरूर इसकी छूट दी जा सकती है, लेकिन हमने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके घर में घुसकर देखना चाहेंगे कि आपका खास संबंध नहीं है। हालांकि पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में ये धारणा प्रचलित हुई थी कि किसी को अपने घर का रहस्य नहीं बताना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते थे और सभी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता था। हालांकि यदि आपके रिश्तेदारों को छोड़कर आपके यहाँ कोई और आता जाता है, तो ये सुनिश्चित कर ले कि उनका आना जाना ड्राइंग रूम तक ही सीमित रहे। उनका आना जाना ज़्यादातर आपके बेडरूम या फिर आपके घर में हर जगह नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आपका धन। जो लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं, यदि आप सीधे सीधे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरे तरीके से आपसे पूछताछ करके अनुमान लगा लेंगे। आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए नहीं कि कर्ज मांग लेंगे और फिर लौटाएंगे नहीं। इसके और भी कई कारण हैं। धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे अपनी पत्नी से गोपनीय रखोगे तो उस आपके लिए वही धन दुखदायक साबित हो जाएगा। इसलिए आप इस बारे में सोच समझकर ही विचार कर ले। नंबर 4, नंबर 4 नंबर 4, आपका अपमान। यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में काफ़ी मजबूरीवश अपना अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज़्यादा दिन तक नहीं पाले, बल्कि इस पर विचार करें और दोबारा कोई आपके साथ ऐसा नहीं कर पाए। ये भी याद रखें कि अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान करने लगेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी सहानुभूति नहीं रहती है। जो लोग किसी भी सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं वही अपने अपमान के बारे में किसी से चर्चा करते हैं। नंबर 5, अगली बात करते हैं। नंबर 5 जो है वो है अपनी योग्यता या कमजोरी। हालांकि बहुत सी जगह या मामले में इसे गोपनीय रखना घातक भी सिद्ध होता है, लेकिन बहुत से मामलों में इसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझकर आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे या आपको मानसिक रूप से दबाने लगेंगे। इसलिए इस बारे में अच्छे से विचार कर ले कि कब कहाँ कौन सी कमजोरी और को गोपनीय रखना है और कौन सी कमजोरी और योग्यता में फ़र्क करना भी आपको सीखना चाहिए। नंबर 6, मन की बात। मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हर जगह उजागर नहीं किया जाता। उजागर करने से कई तरह के संकट खड़े हो जाते हैं। आपके मन में किसी बात को लेकर अवसाद हो, क्रोध हो या फिर घृणा हो। मन में हजारों तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य उन्हीं विचारों को व्यक्त करता है और उसके हित में होते हैं। लेकिन इस तरह से बातों को जाहिर करने से आपके संबंध में लोग एक से अनेक राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके उस गुस्से की चर्चा करेंगे, साथ ही आपके 10 अच्छे कार्य उसे एक खराब बात से बिगाड़ देंगे। नंबर 7, गुरु मंत्र, साधनाएं और तप। यदि आपने किसी योग्य गुरु से दीक्षा ली है तो उसके द्वारा दिया गया मंत्र भी गुरु मंत्र होता है, जिसे आपको गोपनीय रखना चाहिए। गुरु मंत्र कई प्रकार के होते हैं कि
आपको किसी ने कुछ ज्ञान दिया है या फिर कोई हुनर सिखाया है, वह सभी गुरु मंत्र होते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार की साधना, तप या ध्यान कर रहे हैं, यदि आप किसी प्रकार की तप, साधना और ध्यान भी कर रहे हैं, तो आपको उसे भी गोपनीय रखना चाहिए, अन्यथा वह निष्फल हो जाएंगे। इस संबंध में गोपनीयता से ही लाभ मिलता है, अन्यथा अगर आप सभी बातें सबको बता देंगे तो आपको इस प्रकार के किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 8, दवा। यदि आप किसी प्रकार की दवाई खाते हैं तो उसे भी गोपनीय रखें। माना जाता है कि दवा का असर तब तक ही रहता है जब तक वह गोपनीय है। हालांकि कुछ लोग इसे इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हो सकता है कि ये किसी विशेष रोगी या औषधि के लिए कहा गया हो। पहले के लोग कुछ दुर्लभ वनस्पति के जानकार भी होते थे। बहुत से लोग कहते थे कि यदि आप दारू पीते हैं तो वह तभी तक उचित है जब तक उसकी गोपनीयता भंग ना हो। जिस दिन लोगों को उसके बारे में पता चल जाएगा, समझो उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। नंबर 9, आयु। हालांकि कुछ लोग आपकी आयु जानते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपसे बिना किसी कारण आपकी आयु पूछता है तो उसे कतई ना बताएं। लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है। लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य कामों के लिए फॉर्म में आयु का भरना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके या स्थान होते हैं जहां आयु बताना ज़रूरी नहीं होता। आजकल अनजान लोगों को आयु कभी भी अपनी नहीं बतानी चाहिए। नंबर 10, दान और पुण्य। आपने जो भी दान दिया है उसे गुप्त रखें, तभी उसका आपको लाभ मिलता है। गोपनीय दान देवताओं की नज़र में होता है और जिस दान का बखान किया जाता है उसका फल निष्फल हो जाता है। मंदिर में दान दें, किसी गरीब को भोजन कराएं या फिर किसी भी प्रकार का पुण्य काम करें, उसका अपने मुंह से बखान कभी नहीं करना चाहिए। अपने इसे किसी भी समक्ष जो है, किसी के भी सामने जो है जाहिर नहीं करना चाहिए, वरना वो खारिज हो जाता है। जी हाँ, आपको दान पुण्य किया गया ऐसा कोई भी दान, कोई भी पुण्य का काम आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। साथ में आपने जो भी पूजा पाठ की है वो भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। पूजा पाठ में किए गए किसी भी प्रकार की सिद्धि, योग या आप कोई भी पूजा कर रहे हैं किसी काम के लिए, वो भी आपको नहीं बताना चाहिए, तभी आपको उसका फल मिलता है। जी हाँ, जब आप अपनी पूजा किसी को बताते हैं कि आप इस तरह की कोई पूजा कर रहे हैं, उससे आपको ये लाभ होगा, इसलिए कर रहे हैं, तो उसका फल आपको डेफिनेटली नहीं मिलता है। जी हाँ, ये है 10 गोपनीय बातें जो आप सभी को रखनी चाहिए या और इनसे मिलेंगे आपको फ़ायदे। आप सभी अगर इस बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में जो है शेयर करना भी मत भूलना, ताकि ये बातें जो हैं औरों को भी पता चल